जसवंत जिंदाबाद 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 डॉक्टर जसवंत हेलो हेलो छोटा करो सर भाई बहुत बैठा हूँ सर दोनों लोग टूटे अभी ये तो MLA बना दे चाहे मुझे पार्टी से काट कर देना पड़े। आज वो दिन भी आ गया जहाँ पर अलवर में जितने किताबें जिन लोगों के हाथ में है
कई महीनों से दर्रे से उम्मीद नहीं है छत्तीस बिरादरी को। उस जगह की कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए, भय और आतंक के वातावरण को भगाने के लिए, दूर करने के लिए, क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए, और उस विधायक ने तो लोगों के प्रति अध्यापक को नहीं कर पाया, लेकिन इसकी कब्जी तोड़ने की मंशा के साथ भारत को बचाने के लिए हमने सैकड़ों साथियों के साथ में इस कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देने का काम किया और डॉक्टर जसवंत जी से समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। डॉक्टर जसवंत सिंह जी को आशीर्वाद मांगने के लिए आप लोगों के बीच में हम सब साथी आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से बनेगा, मिलेगा, क्योंकि आपकी भावनाओं के अनुकूल हमने फैसला किया है। इलाका भी यही चाहता था कि भाई इस इलाके में शांति और विधायक का कैसे यहाँ से पीछा छूटे। इसी मंशा के साथ बैरियर को बचाने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब लोग आपके बीच में हाजिर हुए। देंगे आशीर्वाद, हमारा फैसला ठीक हुआ। आप खड़ा करके आपको करो व्यवसाय को भारी बहुमत से जिताने लोगों में पीछे हूँ। यहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी को राजकेसरी का तकमा दिया गया था। उनके जाने के बाद में अगर कोई राजकेसरी का तकमा पाने के काबिल है तो आदरणीय डॉक्टर जसवंत यादव जी। इसलिए उनके लंबे राजकीय जीवन को ध्यान में रखते हुए आपके परिवार की सेवाएं बड़े और अन्य जिलों में देखते हुए कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी घरों में डॉक्टर जसवंत का विकास का पत्थर लगा हुआ नहीं हो। इसलिए इन सब कामों की तरफ करके आपसे मतभेद मिला करके डॉक्टर जसवंत जी जबान के जरूर थोड़े खड़े हो सकते हैं, स्पष्टवादी हो सकते हैं, लेकिन ये मन का आदमी बहुत साफ है, ये आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए आप बड़ा मन करके, आपसे मतभेद मिला करके और सब लोग एकजुट होकर के इस बैरियर को बचाने के लिए डॉक्टर जसवंत जी का समर्थन करें, उनको वोट देने का काम करें, ताकि इलाके में शांति के आयाम पैदा हो। विकास कार्यों की जहां तक बात है, हमने सबसे पहले यहाँ पर गांववासियों की मांग पर इस चौपाल के लिए 8-10 लाख रुपए की स्वीकृति निकाली थी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चौपाल को बनवाने का काम करें, गांव से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रधान कोटे से हमने स्कूल की 4 दीवारी के लिए निकाली। उसका भी पैसा खाते में सरपंच साहब के खाते में आ चुका है। और उसके अलावा 8-10 लाख रुपए की अमरापुर के रास्ते में भी स्वीकृति निकाली है और साईं बाबा के रास्ते को कब्जा करने का स्वीकृति हमें निकालने का काम किया है। ये सब काम आपको करेंगे। इस 1.5 साल के कार्यकाल में माचल गांव में करीब 30-40 लाख रुपए का काम प्रधान कोटे से हुआ है। आगे भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माचल गांव वासियों को, बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को विकास के कामों के लिए कहीं कोई फंड देने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच साहब बैठे, हम खड़े हैं, डॉक्टर जसवंत जी बैठे, ये जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, सारे के सारे काम ऐतिहासिक करने का काम करेंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबको धन्यवाद देता हूं। मान दिया, सम्मान दिया, काफी से स्वागत किया, बोलने का मौका दिया और डॉक्टर जसवंत सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आपके बीच में 1 मिनट मैं डॉक्टर साहब बोलूं, उससे पहले भाई रामदेव से अपनी बात कहना चाहते हैं। एक बार पुनः आप सबका पूरे भक्ति का बुजुर्गों से प्रणाम करता हूं, अपनी बात को नाम देता हूं। धन्यवाद से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी। हमारे साथ अभय सिंह जी स्वयं की तरफ से आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। आप एक बताएं। हमारे अंकल जी ओम प्रकाश सेक्रेटरी साहब ने अपनी तरफ से 21,000 रुपये का योगदान चुनावी खर्चे के लिए डॉक्टर साहब को दिया है। मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि आप ये राशि डॉक्टर साहब को भेज दो। और डॉक्टर साहब आपको और बस्तीराम जी को केवल से भी तोड़ा जा रहा है, तो हमने लाकर रखे। सबसे आग्रह है कि आप सभी प्रसाद लेकर जाए। अब मैं डॉक्टर अरे अभी ना बंटवारा
अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ आप अपनी अपील रखें। हमारे वहाँ बताइए सम्माननीय यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रधान भाई भक्तिराम जी, सम्माननीय जिला परिषद सदस्य साहब, मेरे साथ आए हुए पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पूजा के पितातुल्य मेरे अपने सभी बुजुर्गों, पूजनीय माताओं, सम्माननीय नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आदरणीय सरपंच साहब और प्रकाश जी, आपने जिस तरह का स्वागत सत्कार किया तो जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कमल का निशान लेकर पूरी बस्ती से, पूरे गांव से आप सबसे आशीर्वाद, प्यार, वोट और समर्थन मांगने में आया और यही उम्मीद लेकर आया था कि पूरी बस्ती मुझे अपना समर्थन देगी। हर कौम, हर वर्ग, 3600 कौम से समर्थन चाहता हूँ और आपके समर्थन से ही जीत होगी। बिना आपके समर्थन के कुछ हो नहीं सकता। पर मुझे जो चुनाव नजर आ रहा है ना, तो सच कह रहा हूँ, ज्यादातर क्षेत्र में घूम चुका हूँ, जो मुझे चुनाव नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि आगे तो 3-4 दिन बचे हैं, सब ठीक रहे, भगवान के पास से, श्याम प्यारे के पास से, साईनाथ के पास सब कुछ ठीक ठाक रहे। ऐसा लगता है चुनाव एक तरफा है। एक गांव में माहौल अलग हो, एक में अलग हो तो चुनाव होता है। सभी गांव में एक जैसा माहौल का यही होता है। मुझे तो राजनीतिक अनुभव है कि जैसे चुनाव बहुत आगे बढ़ गया, मेरे पक्ष में बढ़ा है, आपकी कृपा से ही बढ़ रहा है, आपके आशीर्वाद से बढ़ रहा है। ये भी तय बिना आपके वोट के जीत नहीं सकता। मुझे आपके सबके वोट की जरूरत है। एक वादा, शायद एक ही वादा करूंगा कि माचल गांव जितने आपने स्वागत किया है, जीतने के बाद 3 तारीख के बाद मैं आपके आऊंगा धन्यवाद करने और गांव जितना चाहे उतना काम मांगे, 100% में काम गुरु जी, मेरे खजाना में कभी कमी आती ही नहीं। आप दो चीजों में बड़ा जुगाड़ू आदमी हूं मैं। एक तो काम करने में कभी भी मैंने पैसे की कमी नहीं आने दी। पहले भी माचल में जितना मैंने काम किया, शायद आज तक के इतिहास में किसी नेता ने नहीं किया होगा, अगर ईमानदारी विश्वास होता है। और दूसरा है टिकट का मामला, पक्को जुगाड़ू आदमी हूं। ये 2 चीजों में तो मैं माहिर हूँ। रही बात है 25 जी की, देखो 25 के बारे में कुछ भी कहना इसलिए बेकार है, पर कहना पड़ता है। भाई कांग्रेस के कैंडिडेट का तो सच में कोई लेना देना है नहीं। बलजीत के लोग उड़ाते फिर रहे हैं कि ऊपर बढ़ गो, चुनाव ऊपर बढ़ गो। मुझे तो ऊपर के जगह हम ही नीचे जाता नजर आ रहा है। कोई गांव कैसा हो ना शायद खाता भी ना खुले, पर बलजीत का क्यों नहीं खुलना चाहिए खाता? एक तो कटु सत्यता है, एलिगेशन नहीं है, सत्यता है। 5 करोड़ का दलित समाज का कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री के यहाँ से पैसा आया था वो पूरा नकार गया, जबकि 5-5 किलो की थैली बांटी, जबकि दलित समाज को उस समय 5 करोड़ का आता पड़ता तो कई महीने तक निश्चित हो जाता, साल भर का उनके घर राशन आ जाता। इसी तरह से ये सड़क आपके सामने बिल्कुल मानने वाली सड़क मेरे कार्यकाल में चालू कर गया था। साथ कितना बुरा हाल हुआ, ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। नीमराना में तो पेट्रोल ही खा गया। इसमें 5 करोड़ के पेड़ शिफ्टिंग का वो होता है। भाई इन पेड़ों को दूसरे लगाएंगे। अब तक मुझे तो एक पेड़ नजर आवे नहीं, आपको कोई नजर आओ तो करते 5 करोड़ है, 5 करोड़। फिर आदमी कितना गिर सकता है, उसको तो विधानसभा क्षेत्र बहरोड से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। अगर थोड़ी भी नैतिकता होती तो कोटपुतली में उसकी जमीन, उसका रेट बढ़ाने के लिए लिख के दिया है
कोटपुतली को जिला बना दिया और बेहरोड को खत्म कर दिया। बेहरोड को कोटपुतली का गैलरी बना के छोड़ दिया। इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है? चाहे जिस पहले की उगाड़ी देना, चाहे जिस पैसे करा देना, चाहे जिसके जो और चाहे बोल नहीं कि विधायक का काम है, खर्च लेके कराना विधायक का काम है। फिर इसी चबूतरा पे मुझे अभी याद आ रहा था, इसी चबूतरा पे सबसे पहले इसने ये कहा था कि मैं मास्टरों की कर्जी तोड़ दूंगा, कर्मचारी को उल्टा लटका दूंगा। मास्टर की तो कर्जी टूटी की ना टूटी, और 3 तारीख के बाद में डाक रसद ऐसी कर्जी तोड़ेगा। क्या तो मोची से भी पैसे खा जा, मेहरी वालों से पैसे नहीं छोड़े, जमीनी हालत लिए। अभी मैं आज नासरपुर गया, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर औरतें रो रही। कुछ दिनों पहले बिस्पड़ी रो रहा था, आज नासरपुर के बोला साहब इतना तो विश्वासघात तो कर ही नहीं सकता, खुद ही अपना नकली आदमी बना लिए, नकली रजिस्ट्रियां करा ली, ऐसा जमीन हड़प गया। ऐसा आदमी नहीं होता। और उसी क्षेत्र में फिर आप चुनाव लड़ो। तो आज इस तरह के हालात है, ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि भाई चाहे कुछ भी हो, बेहरोड भगाओ, अपना बेहरोड से बंचित भगाओ और बेहरोड बचाओ। अब इतना लोगों ने आपकी मुश्किल पहुंची और आपको काम किया। ये स्वागत सत्कार जो आपने ऐतिहासिक किया है, इस स्वागत सत्कार का तो मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा ही रहूंगा। मेरी माताएं बहनें इस टाइम तक बैठी हुई है, मेरी माताओं बहनों आपसे मैं वादा कर रहा हूं, जो भी आप काम बताएंगी, जिस तरह का भी आप आदेश देंगी, आपके आदेश की पालना करूंगा, करके दिखाऊंगा और चाहोगे जितना मैं आपके यहाँ बताऊंगा। नौजवान जिस तरह से नाच रहा है, नौजवान जिस तरह से पूरे विधानसभा में मेरा ये चुनाव को बुजुर्गों को आशीर्वाद से लेकर सारा चुनाव नौजवानों ने संभाल दिया। ऐसा लगता है पूरा नौजवान खड़ा हो गया बेहरोड को बचाने के लिए। मोदी जी के नाम पे, वसुंधरा के काम पे आप सब वोट देना। सच में सच्चे कोते चाल थी। यहाँ हमारे एमपी के चुनाव में अलवर वाले नेता जो आज घूम रहे थे, वो 1.25 लाख वोट से हार के गए। उनके पेट में था किस तरह से बेहरोड को बर्बाद किया जाए। उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा मौका बलजीत मिल रहा है। तो बलजीत को जितवाने के लिए उन्होंने डॉक्टर आरसी को काट दिया, अपने भाई उनको बत्तीराम को काट दिया और उससे पूछा बलजीत से कोई तेरे लिए सबसे कम लड़ेगा। बलजीत की सिफारिश पर साथ संजय रहेगा। ये तो बलजीत को जिंदा करने के लिए, बलजीत को जिताने के लिए तमाशा रचा है। आप समझदार हो। इस बार अगर बलजीत जीत गया तो बेहरोड में कुछ भी नहीं बचेगा, किसी इज्जत नहीं बचेगी, कोई चीज सुरक्षित नहीं रहेगी, समझ। तो आपको आग्रह बड़ा दिन कर लेना, आपको से फिर लड़ लेना। जब देश का सवाल आ जाता है तो पूरा देश एक हो जाता है, जिले का सवाल आता है जिला एक हो जाता है, प्रदेश का आता है प्रदेश, और जब तहसील का सवाल है, विधानसभा का सवाल है, आप सबकी एकता ही इसको बलजीत के खौफ से बचाएगी तहसील को। बाकी काम तो मैं निपटा दूंगा। मेरे क्या कोटि बात पूरे बस्ती माता की। और आपने जो केरों से तोड़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुरुजी आपको 2 शब्द कहेंगे। गुरुजी के पूरे श्याम कार्य की साहब की उम्र बता देंगे कि हम 1 लाइन पर भी आप लगा लीजिए। 1 लाइन पर आप लगा लीजिए 71 साल की, वो लोग 65 साल को से, हम कहें 71 से, हम 1 लाइन पर भी सब लगाई। देखो मेरी बात ये खड़ा ये आपकी बर्फी ना जब हम कब मैं तो 75 हुआ। आप सभी में आ गया। एक मिनट मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूँ। अरे भाई एक मिनट रुक जाना है बेटे। मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूँ कि आप चाहे 71 का हो या 75 का हो,
और कब्जी तोड़ने के लिए प्रदीप से जवाब। निवेदन करता हूँ, एक सबसे पहले आपको रणबीर कपूर साहब वो तो रहे नहीं, उनके परिवार की तरफ से 11 करोड़ रुपये आप रुकदार हो, उनको तो मंच पर बता दिया। अब मैं सबसे साहब से निवेदन करता हूँ, हम माजरे में कल हमारे राष्ट्रीय नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं, तो आप सबसे ये भी निवेदन है कि आप ज्यादा